नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम को खबर आई कि सीज फायर हो चुका है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद फिर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की और फिर इंडियन एयरफोर्स ने ये एक बयान जारी करके बताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उथल पुथल की स्थिति है, लेकिन इसी बीच अब रूस और यूक्रेन से भी एक बड़ी खबर आ रही है और रूस और यूक्रेन के बीच भी सीज फायर होने की पूरी तरीके से उम्मीद है, क्योंकि अब रूस चाह रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया, उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस यूक्रेन के सीज फायर पर बड़ी बात कही है। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, रूस यूक्रेन के सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के सीज फायर और उल्लंघन पर। लेकिन पहले बयान आपको बता देते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। यूक्रेन से 2022 से बंद हुई बातचीत बिना किसी पूर्ण शर्त के फिर से शुरू करेंगे। रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों से पहले भी बात की थी, लेकिन तब लड़ाई रोकने पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद फिर जेलेंस्की का बयान आया। जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि रूस से युद्ध समाप्त करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। किसी भी युद्ध को सही मायने में खत्म करने का सबसे पहला कदम युद्ध विराम है। हम उम्मीद करते हैं कि रूस मध्य मई में से पूर्ण अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएगा। कम से कम 30 दिनों के लिए पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम होना चाहिए। हम रूस से इसकी मांग करते हैं। बिना शर्त युद्ध विराम का मतलब है बिना किसी शर्त के। इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कल भारत और पाकिस्तान के भी सीज फायर को लेकर ट्वीट किया और उसके बाद से ही माहौल गर्म है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के सीज फायर पर कहा, इस फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी बचेगी। अमेरिका जंग के बजाय पुनर्निर्माण और बाजार पर फोकस करेगा। तो ये तीन बड़े बयान आए हैं रूस और यूक्रेन के सीज फायर को लेकर। अनुपम जी, जिस तरीके से ये बयान आए, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को होने के बाद लगातार तमाम बातें चल रही हैं। अब रूस और यूक्रेन भी युद्ध समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, भारत से बहुत बड़ा रूस है, न्यूक्लियर पावर में भी बहुत स्ट्रांग है और भारत का एक बहुत बड़ा मित्र भी है। अब इस वक्त जो पूरी दुनिया का मुखिया बनने की कोशिश में है वो अमेरिका है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध जैसे हालात बने थे उसको उन्होंने सीज फायर तक पहुंचा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले में क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जो करीब 1100 से ज़्यादा दिन हो गए जो वॉर चल रही थी, उसको भी सीज फायर तक वो लाने में कामयाब रहे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब मैं दोनों सीज फायर, जैसे एक सीज फायर इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ, एक सीज फायर रूस और यूक्रेन के बीच 15 मई को होने जा रहा है। ये पहले ये कहा जा रहा था ओकारा में होगा, इस्तांबुल यानी तुर्की की जो राजधानी है वहां पर ये रखा गया है कि 15 मई को। ऐसा रूस ने प्रस्ताव दिया है कि बिना अमेरिका की मौजूदगी के, यानी कि अमेरिका के मीडिएशन के, रूस और यूक्रेन आपस में बैठेंगे, यानी पुतिन और जेलेंस्की आपस में बैठेंगे और वहां पर ये डिसाइड होगा, ये युद्ध विराम वहां पर पहले बातचीत होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि युद्ध विराम कब से लागू होने जा रहा है। अब इसमें एक और बात समझने की जरूरत है। जैसे ही अमेरिका को बाहर किया गया, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। जो पैट्रियट मिसाइल है, अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को उस पर देने के सैंक्शन पर उस पर रोक लगा रखी थी, जो करीब एक मिसाइल $1 मिलियन की आती है। वो अभी तक यूक्रेन बहुत दिनों से अमेरिका से मांग रहा था। और आपको पता है कि जब जेलेंस्की अभी करीब 2 महीने पहले, यानी जब सत्ता में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जब जेलेंस्की की मुलाकात हो रही थी उनसे, तो प्रेस ब्रीफिंग में एक नोकझोंक हुई थी जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अब इस नोकझोंक को आप ऐसे समझिए कि उस नोकझोंक का एक जो पॉइंट था वो वही था, पैट्रियट मिसाइल भी उसमें से एक थी। हुआ ये था कि यूक्रेन को अमेरिका पहले हथियार सप्लाई करता था, फंड भी सप्लाई करता था। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो लगातार कटौती की जाने लगी, तो हथियार और पैसा दोनों सप्लाई रुक गया। तो ये मांगने गए थे। लेकिन अब जब जैसे ही रूस ने ये इंडिकेशन दिया कि हम अमेरिका को नहीं चाहते कि वो मीडिएटर बने, हालांकि अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, जेलेंस्की को भी समझाने में और उनको भी पुतिन को भी समझाने में, लेकिन जैसे ही ये बात रूस की तरफ से आई, खासतौर पर पुतिन की तरफ से आई, अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल दे दिया। तो एक ये मिसाइल देने का मतलब है कि एक सिचुएशन बिगड़ सकता है, ये बात बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। बिल्कुल। दूसरी बात कि एक ऐसे न्यूट्रल जगह पर रखा गया है जो दोनों को पसंद है, मतलब दोनों इस बात पर सहमत हैं कि तुर्की में अगर दोनों के बीच
कोई होता है, कोई बातचीत का दौर चलता है, 15 मई तो वैसे डिसाइड है अभी तक, अगर ये होता है तो एक न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए था, एक न्यूट्रल जगह पर होना चाहिए था, जो उन्होंने तय किया कि ओकारा में होगा 15 मई को। ये चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ। बिल्कुल। जब क्रेमलिन में बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुतिन, तो उन्होंने बहुत तमाम बातें कही सीज फायर को लेकर, लेकिन ये सीज फायर ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बारे आने वाला था। देखिए दोनों सीज फायर में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका ने पूरी तरह लीड हासिल कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बात भारत और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए थी। अब इसमें एक और गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ट्वीट करने तक अमेरिका सीमित रहता तो एक लगता कि अमेरिका ने ठीक किया है, चलो सही किया है। आज सुबह भी एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया, आपने वो देखा होगा। उन्होंने कहा कि 1000 साल लग जाए लेकिन कश्मीर की समस्या का हल करके रहेंगे। अब एक बात बताइए कि क्या भारत की तरफ से कश्मीर का कोई समस्या अभी भी समाधान करने लायक बचा है क्या? भारत का क्लियर स्टैंड है कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, 1947 से हमारा अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। अब इस बात पर मतलब देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि दोनों के सीज फायर में क्या डिफरेंसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में भारत थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भारत ने कुछ पॉइंट्स पर समझौता कर लिया है। तो दूसरी बात कि एक चीज़ मुझे मतलब आपने भी नोटिस की होगी कि इस सीज फायर के बाद जो सीज फायर का ऐलान किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, इसके बीच फिर से पाकिस्तान ने कल इसको वायलेट करने की कोशिश की और सिर्फ 2 घंटे 14-17 मिनट के भीतर ही उसने कर दी। तो रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी अगर शॉर्ट टाइम के लिए भी सीज फायर हुआ है, हमने इन देखा कि 1100 दिनों में कुछ एक घंटों या कुछ एक दिन के लिए भी सीज फायर कई बार लागू किया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस दौरान कोई फायरिंग हुई हो। लेकिन अच्छा, दूसरी बात कि आपका दुश्मन कौन है ये समझना होगा। यूक्रेन अगर कोई बात कह रहा है तो उसको आप वैल्यू दे सकते हैं, उस बात को कमिटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान कुछ कहता है तो उसके बात को हम कमिटमेंट के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि उसका इतिहास रहा है 1947 से लेकर 2025 तक वो अपने कमिटमेंट पर कई बार खुद ही पीछे हटा या अपने कमिटमेंट को वो तोड़ा है। तो देश अलग अलग हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उनके बातों का वैल्यू भी अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको इससे जुड़ी हुई कि दो ऐसी जगह हैं, क्रीमिया और डोनबास, जिस पर रूस ने कब्जा किया है। अभी ऐसा दावा है यूक्रेन का, जेलेंस्की ने कहा है कि हम बातचीत 15 मई को तभी करेंगे जब इन दोनों शहरों से पूरी तरह से रूस पीछे हटेगा और जैसी सीमा पहले थी, यानी स्टेटस को मतलब मांगने की मांग की गई है वहाँ पर। तो इसका एक सीधा सा मतलब यही है कि जेलेंस्की ये नहीं चाहते कि ऐसा या तो रूस करे या वो करे जिससे बात इन फ्यूचर फिर से बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है, जब अमेरिका को चौधरी बनना था बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे में क्या ये एक लड़ाई नहीं दिख रही है कि रूस को ये बात बुरी लगी कि जब हमारे साथ भारत की दोस्ती अच्छी है तो अगर चौधरी बनाना ही था तो रूस हम बन सकते थे, हम मध्यस्थता करा सकते थे, हम सीज फायर का ऐलान कर सकते थे। इसीलिए आज रूस ने खुद ये बात कही कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं यूक्रेन के साथ, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है केवल अमेरिका में ही दम नहीं है, हम में गट्स है कि हम अपनी भी शांति करवा सकते हैं और हम अपने दोस्तों की भी करवा सकते हैं। थोड़ी देर पहले एक बात कही कि शायद भारत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया अमेरिका के प्रति। अगर सॉफ्ट नहीं होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। जैसे पुतिन ये कह सकते हैं कि हम जेलेंस्की से बात करेंगे लेकिन हम चाहते नहीं कि बीच में अमेरिका हो, तो क्या ये भारत नहीं कह सकता था कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे लेकिन हम चाहते नहीं कि बीच में अमेरिका हो? भारत भी कह सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कहा। इसलिए लगता है कि अमेरिका के लिए ज़्यादा वो सॉफ्ट हो गया, और ये शायद आप देखेंगे तो एक पब्लिक परसेप्शन में भी इसका एक अच्छा मैसेज भारत के लिए नहीं गया है। जो मैंने आपको बताया कि देश अलग अलग हैं, दोनों देशों के मतलब दुश्मन अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी अच्छा, दोनों मित्र देश भारत और रूस तो पुराने सहयोगी रहे हैं। पुराने सहयोगी होने के बाद दोनों सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के तौर तरीके देखिए आप, मतलब कितना अलग अलग तौर तरीके से सीज फायर हो रहा है। दोनों के सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मीडिएशन कराया, रूस ने कहा कि ठीक है मीडिएशन करा दिया, अब जब हम बातचीत करेंगे टेबल पर तब हम वहाँ आपको देखना नहीं चाहते हैं, आप वहाँ नहीं रहेंगे। तो एक ये मैसेज है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इधर भी सीज फायर करा, लेकिन खुद ही बता भी रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो मतलब आप से अमेरिका का स्टैंडर्ड भी अलग अलग हो जाता है देश को देखकर। अब से कुछ घंटे बचे हैं टेबल की, जब आपने बात की तो जब टेबल पे बात होगी भारत और पाकिस्तान की 12 तारीख को,
तो क्या लग रहा है कि मैदान में जीते हैं, टेबल पे भी जीतेंगे? देखिए, अभी एक बात मैं आपको अपने दर्शकों को बहुत मतलब जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। अभी जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ये कुछ घंटों का सीज फायर है। इसे आप मतलब पूर्ण रूप से सीज फायर मत मानिएगा। अब कल जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा कि क्या ये सीज फायर बहुत लंबा चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ये कल जब 12 बजे, दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होनी है, उसमें ये तय होना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा, करीब जहाँ तक मुझे खबर है करीब 4 घंटे के आसपास आज बैठक की है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख हमारे थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब CDS हमारे मौजूद थे, और इसके अलावा आप देखेंगे NSA अजित डोभाल मौजूद थे, राजनाथ सिंह इसी वजह से, इसी मीटिंग में शामिल होने की वजह से जब ब्रह्मोस का उद्घाटन होना था उत्तर प्रदेश में, वो जा नहीं पाए। उन्होंने भाषण में भी कहा है कि आप सबको पता है कि स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं जा सकता था लखनऊ, मुझे दिल्ली में रहना ज़रूरी था, उन्होंने ये क्लियर किया है। तो ये जो है कुछ घंटों का ये सीज़ फायर है, और ये सीज़ फायर कितना लंबा चलेगा, अब दोनों देशों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी तय हुआ है कि कल जब 12 बजे बातचीत होगी तो भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अमेरिका के सामने भी, पाकिस्तान के सामने भी। हम सीज़ फायर को लंबे वक्त तक लागू करने के लिए रेडी हैं। शर्त बस यही है कि सिंधु जल समझौता पर जो हमारा फैसला हो गया, वो फैसला उसी रूप में, उसी स्थिति में बना रहेगा। मतलब भारत सिंधु जल समझौता को नहीं मानता, वो पानी रोकेगा, और पानी जब रोकेगा तो पाकिस्तान को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा जो बातचीत हुई है कि बॉर्डर पर अपने अपने सैनिकों की संख्या कम करेंगे दोनों देश, और इस पर पाकिस्तान सबसे पहले सहमति देगा। इसके अलावा G7 देशों के सामने पाकिस्तान को ये लिख कर देना होगा कि वो ऐसा इन फ्यूचर नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि 9 तारीख को जो विक्ट्री डे परेड मना रहा था रूस, तो क्या भारत के किसी प्रतिनिधि को जाना था संजय सेठ के अलावा? देखिए, उसमें प्रधानमंत्री को खुद जाना था। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने रूस कैंसिल करना कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे लिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा नुकसानदायक इसलिए हो गया। मैं आपको बताता हूं वहां पर हुआ क्या था। जब विक्ट्री डे परेड रूस का चल रहा था, वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर शी जिनपिंग आए थे। इसके अलावा 2 और देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। भारत को भी पहुंचना था, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें संजय सेठ जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो जब उनके मिलने की बारी आई तो वो गए, उन्होंने पुतिन से बात की और उन्होंने कहा कि मैंने आपका मैसेज नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को ये दे दिया है। उन्होंने कहा कि ओके ठीक है। मैंने वो पूरी डिटेल, मतलब आप जब सुनेंगे तो वो जो बातचीत हो रही है उससे पता चलता है कि पुतिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे वो मैसेज मिल गया, मैं शी को आप वहाँ देखिए, मैं शी को देख लूँगा। वो ये बात मैसेज में बाकायदा कह भी रहे हैं, और वो ऑडियो है, पूरा ऑडियो भी आया है वो, कि आप भारत में देखिए, मैं शी को बाकी चीज़ें, शी से मैं बातचीत कर लूँगा या देख लूँगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि शायद चीन और रूस के बीच, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त चीन और रूस की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो एक उम्मीद भारत में ये जगी थी कि जो शायद रूस का इस पर कोई इन्फ्लुएंस आएगा तो जो चीन है वो थोड़ा बहुत मतलब सॉफ्ट दिखाएगा। और उसका ही एक नतीजा रहा कि कल जो आपने देखा कि हमारे जो NSA अजित डोभाल साहब हैं, जब वो रूस के मिनिस्टर से माफ़ कीजिएगा, चीन के मिनिस्टर से जब बातचीत कर रहे थे, तो उसके बाद चीन के जो टोन थे, जो तेवर थे, उसमें थोड़ी नरमी आई। उसने एक चीज़, जैसे उसके पहले उसने क्या कहा था, जब वॉर की स्थिति थी, चीन ने कहा कि हम खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जैसे ही चीन का ये बयान आया, उसके बाद आपने देखा सीज फायर वायलेशन हुआ। सीज फायर वायलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और उसके बाद MEA को ब्रीफ करना पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ब्रीफ करना पड़ा। उस ब्रीफिंग के बाद भी हमने क्या देखा कि फिर सेना का बयान आया। सेना ने कहा कि धमाका नहीं हुआ है। तो मतलब अपने ही मिनिस्ट्री की बात को घंटे घंटे भर में आप अगर इस तरह से वही सवाल है कि तो अगर एक थोड़ा सा अच्छा मैसेज नहीं गया। यही सवाल है। आखिर में मैं यही पूछूंगा कि जब 3 दिन पहले आपने स्ट्राइक की, उसके बाद फिर जब उधर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, ड्रोन्स भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, आपने घुसकर मारना शुरू किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान के कई हिस्सों तक पहुंचे और घुसकर हमने मारा है। तो क्या अगर आपको सीज फायर पे आना था और अब आप ये कह रहे हैं कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है, तो क्या 3 दिन पहले नहीं पता था? लोग ये पूछ रहे हैं, क्या 3 दिन पहले भी तो पता था कि युद्ध रास्ता नहीं है, तो फिर आप क्यों गए उस तरफ? पहले ही आप स्ट्राइक के बाद समझ जाते हो। भारत ने अपना स्टैंड पहले दिन ही क्लियर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध के लिए नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उन आतंकियों को ढेर करने के लिए जिन्होंने पहलगाम की साजिश रची थी।
और आज लेकिन भी अब जब आज भी जब वायुसेना ने ये भी तो clear किया है कंफर्म था कि जब अब बिहार की धरती से आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया और अब की बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी तरीके से इनको सबक सिखाएंगे, तो एक दिन में तो होना था, एक स्ट्राइक से तो होना नहीं था। अभी आपने देखा कोई भी देश वॉर में जाता है, रूस और यूक्रेन की तरह वॉर बहुत लंबा चलेगा, इसलिए घोषित रूप से कोई देश आज ये नहीं कहेगा कि वो वॉर में जा रहा है या वॉर करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात बहुत समझनी, बहुत स्पष्ट तौर पर जो मैसेज भारत ने दिया वो क्या दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था इसी वजह से कि पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करना है, पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी है उनको ढेर करना है, उनको मिटाना है। और जो बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसका मैसेज शायद देश को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए, उनके जो सहयोगी थे या जो उनकी टीम थी वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाई। बिहार से जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका एक सीधा सा मतलब था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, मतलब उस पार जो आतंकी बैठे हुए हैं वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे, ये क्लियर मैसेज था। और जब ये पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सक्सेसफुल जब हुआ था, तो सेना ने एक साफ कहा था कि हमने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने जो आतंकी ठिकाने थे उन्हीं को टारगेट किया है। कुल 22 ऐसे ठिकाने थे पाकिस्तान में जिन्हें चिन्हित किया गया था, 9 पर स्ट्राइक हुई थी। तो वो जो था वो एकदम मतलब पर्टिकुलर और बहुत सीमित लेवल पर किया गया स्ट्राइक था। और उसमें जो सबसे बड़ा साजिश करता था, जो आप देख रहे हैं कि मसूद अजहर की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, बहावलपुर की जो मस्जिद तबाह हो गई, इसके अलावा जैश के, लश्कर के, सबके ठिकाने वहाँ नेस्तनाबूद हुए। तो ये एक जो अचीवमेंट था भारत ने उसको तो पहले लेवल पर अचीव कर लिया, मतलब हासिल कर लिया। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी, पाकिस्तान ने इसे ये माना कि भारत उसकी सीमा में घुस गया और इसलिए उसने जो वहाँ से एस्केलेट किया, फिर उसके बाद भारत को अपना एस्केलेशन तेज़ करना पड़ा। ठीक है, फिलहाल एक तरफ भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की बात हो रही है, हालांकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके बाद भारत उसे जवाब भी दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी अब सीज फायर की बात हो रही है। और ये बात रोहित, मैं जाते जाते एक बात, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद अगर ये हमारी सरकार तक वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ जो सीज फायर आपने किया है, जिस तरीके से किया है, वो सीज फायर पच नहीं पाया। सीज फायर अगर करना था तो रूस यूक्रेन की तरह करते कि अमेरिका या कोई भी तीसरा देश हमारे बीच नहीं आएगा, बात करेंगे तो सिर्फ हम और आप करेंगे। बिल्कुल, और ये बात क्लियर करनी होगी सरकार को कि आगे किस रास्ते पर जा रहे हैं भारत सरकार को। बाकी रूस यूक्रेन ने भी रास्ता साफ कर दिया है और 15 मई को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा। और ऐसे में भारत 12 तारीख को 12 बजे के बाद क्या कुछ स्टैंड भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर लेगा, ये भी देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।